हेलो फ्रेंड, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को किचन में जल्दी से काम कैसे निपटाएं, उसके तरीके कुछ जो मैं करती हूँ जिससे मेरा काम जल्दी होता है। तो वही तरीका मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग ना किचन में फंसे रहते हैं। तो पहला तरीका ये है कि कभी भी किचन में आप काम कीजिए तो सबसे पहले उसको क्लीन करके ही हटिए। तो कभी भी जब भी आप आएंगे किचन में, फटाफट अपना जो भी खाना बनाने का काम है शुरू करेंगे, या तो फिर आप अ, खाना बनाना है या कुछ भी आपको बनाना है, सलाद काटना है, सब्जी काटना, अगर किचन क्लीन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको किचन क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, रात को भी सोएं तो किचन पूरा क्लीन होना चाहिए, ताकि सुबह आते ही आपको सब्जी वब्जी काटने का झंझट रहे तो भी आप साफ़ सफाई से सब्जी वब्जी काट दें। और सब्जी भी काट करके वैसे सोना चाहिए, वो सुबह जल्दी से आपका काम हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है किचन क्लीनिंग करने के। आपके काम इससे भी आसान होते हैं, नहीं तो आप काम में ना फंसे रहेंगे। आप पहले कब बर्तन धोएंगे, फिर सब्जी काटेंगे, आपको हो जाएगा लेट। इसलिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि किचन का काम के लिए सारी चीज़ें फाइनल रखती हूँ। अगर आपका डब्बा में तीसरा टिप्स ये है, डब्बे अभी खाली है, नमक के डब्बे, मसाले के डब्बे, हल्दी के डब्बे, सबको सप्ताह में एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि कौन कौन सा खाली हुआ है। या जब भी आप खाना बनाने जाते हैं, कभी कभी कोई चीज़ खाली होती है तो कोई चीज़ कभी कभी खाली नहीं होती है। अगर हल्दी खाली है तो उस समय भर दीजिए, नहीं है अगर उस समय टाइम में बिजी है तो सारे काम करने के बाद एक बार किचन का डब्बा भर दीजिए, जो जो खाली है सबको भर दीजिए। कोई भी ग्रोसरी ख़त्म होने से पहले 4 दिन 3 दिन पहले अपने हस्बैंड को बताना चाहते तो बताइए, नहीं तो खुद लाना चाहते तो खुद ला के रख दीजिए। कई बार हम कुछ मंगाना ही भूल जाते हैं, उसके लिए आप एक लिस्ट बना सकते हैं। जो जो चीज़ आपको ख़त्म होते ही जा रहा है वैसे वैसे आप लिस्ट में लिखते ही जाइए। तो इससे भी आपका काम आसान होगा और टाइम पे काम होगा, मैनेज रहेगा, हर चीज़ का मैनेज रहेगा। अगला टिप्स ये है कि किचन में खाना उस तरह से बनाए, जब भी कोई खाना भी बनाए तो उसको साफ़ सफाई कर। जैसे किचन में खाना बन चुका, दोबारा फिर आप कुछ बनाने आ गए, जैसे चूड़ा भुनना हो गया, चीला कहीं बनाना है, मैगी बनाना है, पास्ता बनाना, उसके बर्तन सिंक में रखते तो हैं, उसी समय धो लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा फिर से किचन में हम आ सकते हैं। और बर्तन बर्तन रख करके खाना बनाना बहुत लोग खाने लगते हैं। सबसे अच्छा किचन क्लीनिंग करने के बाद ही खाना खाइए। लोगों को खिला दीजिए, लेकिन खुद लेडीज़ को लगता है ना कि नहीं, पहले मैं किचन क्लीनिंग कर लूँ फिर खाना खाऊं। तो ये आदत ठीक है कि किचन क्लीनिंग भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम दोबारा भी आ सकते हैं किचन में कुछ ना कुछ करना। तो किचन गंदा अच्छा लगता नहीं, उससे बरकत भी नहीं होती। ये अच्छी बात नहीं है कि किचन आपका गंदा रहे। तो किचन की क्लीनिंग का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी भी इत्मीनान से खाना बनाइए। हड़बड़ में खाना गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ बनेगा, ख़राब खाना बनेगा और खाने वाले भी शिकायत करेंगे और आपकी बुराई होगी। इससे अच्छा इत्मीनान से सुबह नहा धो करके झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। ये सिलसिला सबके साथ सारी लेडीज़ को पता है। कई लोग करते हैं, कई लोग को पता ही नहीं है, कई लोग को पता है फिर भी वो करते नहीं है। ये वाला तरीका होना चाहिए। सबसे पहले लेडीज उठे, झाड़ू पोछा लगाए, नहा करके ही किचन में चाय नाश्ता बनाए। कई लोग तो सिर्फ नहा के नाश्ता बनाते, झाड़ू उड़ू नहीं लगाते, लेकिन झाड़ू लगाने के बाद ही नहाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि पूजा पाठ भी करना होता तो झाड़ू लगेगा नहीं तो घर में पूजा पाठ कैसा होगा। तो ये तरीका मेरा है कि झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही मैं शुरू से ही खाना वाना बनाती हूँ। क्योंकि झाड़ू पोछा लगेगा ना तो भगवान जी की पूजा कैसे कीजिएगा। नहाने के बाद झाड़ू पोछा फिर क्या लगाइएगा, फिर आप खुद गंदा होंगे, फिर पूजा कैसे करिएगा। तो नहाने के बाद फिर झाड़ू छूना भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कई लोग नहा करके झाड़ू लगा करके फिर पूजा करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। मजबूरी कभी हो गई तो करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और किचन की देखिए, ये सारे जो भी बर्तन मेरे हैं, देखिए बर्तन को भी मैं उस समय लगा देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में काम हो जाएगा आपका मुश्किल। कुछ भी रेसिपी बनाने आए हैं तो पहले आप बर्तन को सरियाइएगा, तभी तो खाना बनाइएगा। तो उससे अच्छा आप उसी समय लगाते हुए जाइए, लगा के ही हटिए, तो ये भी काम आपका आसान हो जाएगा। तो इस तरह से इतने सारे मैंने टिप्स बता दिए कि किचन में जल्दी काम कैसे हो, आसानी से काम कैसे हो। ये सारे तरीके हैं हमारे किचन के। और सब्जियां वगैरह भी लाते रहते हैं तो उसको भी फटाफट धो करके रख दीजिए, क्योंकि सब किचन भी आपको फैला फैला नहीं दिखना चाहिए। फैला फैला दिखेगा तो आप खड़ा कहाँ होइएगा, कैसे खाना बनाइएगा।
और भी फैमिली लोग आते हैं किचन में कुछ ना कुछ देखने, खाना लेने, पानी लेना है, तो उनके भी जगह होना चाहिए खड़ा होने का। तो सब्जियाँ वब्जियाँ अगर आए हैं तो उस समय धो लीजिए, और अगर जिस समय आप बिजी हैं तो थोड़ी देर बाद जैसे फ्री होता है उसको धो लीजिए। मटर वटर छील करके ठंडियों में रख दीजिए, लहसुन अदरक भी छील करके रख दीजिए। आपको कुछ नहीं उसमें आसान होगा तो उस तरह से खाना बनाने में आपका वो आसान हो जाएगा। फ्रिज है तो अदरक लहसुन भी पेस्ट बना करके रख लीजिए, टमाटर का प्यूरी बना कर रख लीजिए। आप फटाफट 2 मिनट में आएंगे। पनीर मटर पनीर बनाना हो, ग्रेवी की सब्ज़ी जौन सा भी बनाना हो आप बना लेंगे। तो ये सारे दोस्तों टिप्स थे। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपके पास हम भेजते रहें और नई नई टिप्स से भी हम आपको भेजते रहें। तो जिस तरह से मैं काम करती हूँ उस तरह से बहुत लोग कहते हैं मुझे अच्छा कि, और जल्दी भी करने का सोचिए। कई लोग ना एक काम में बहुत टाइम लगाते हैं। काम जल्दी होना बहुत बड़ी बात है और होना ही टाइम पे चाहिए। कई लोग बहुत सफाई से करते रहते तो काम बिगड़ता, आगे दूसरा काम बिगड़ता। सफाई उतना ही कि जितना कि हो सके, इतना भी किचन में करते नहीं रहिए कि दूसरा काम भी आपका बिगड़ रहा है। जितना आपका क्लीनिंग चाहिए उतना क्लीनिंग ज़रूर कीजिए, इतना नहीं कीजिए जितना कि आपको काम बिगड़ जाए। इस तरह से भी आपका काम बिगड़ता है और आप किचन में ही फंस रहते। तो किचन में से जल्दी निकलना है, आसान करना है, तो ये सब ट्रिक है आप अपनाइए, जल्दी जल्दी काम होगा। तो किचन से फ्री होकर दूसरा काम अपना हॉबी पे ध्यान दे सकते हैं, बाहर मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेडीज़ तो किचन में ही फंसी रहती है। 90% लेडीज़ बाहर का काम अगर जाती है तो फिर किचन का काम रहता है। तो किचन का काम जल्दी करने के लिए सारे तरीके मेरे बताया मैंने, और तरीके जानने के लिए कमेंट कीजिएगा, और भी तरीके बताऊंगी मैं। तो चलिए वीडियो को छोटा सा ब्लॉग वीडियो था उसका एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और सब चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि नई नई वीडियो हमारी आपके पास पहुँचता रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।